गुड मॉर्निंग गाइस। सबसे मैंने लिया सबसे पहले हॉट वाटर, जो बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। तो जहाँ मेरी चाय ऑलमोस्ट रेडी हो गई है और मैं आज बना रही हूँ एग सैंडविच, जो बहुत ही इजी होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी गार्लिक स्प्रेड यूज़ कर रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी और जमी सैंडविच बनाती है। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी आमलेट। तो ये पहला है जो मेरे हाथ में कैमरा पकड़ा है और टूट गया था, तो चलो वैसे भी मैंने हाफ करना ही था, तो क्या कर सकते हैं, सेकेंड टाइम पूरा बनाने की कोशिश करती हूँ। तो बस अब मैं इसे ब्रेड के ऊपर रखूँगी। जैसा जैसा भी ब्रेड आपको सैंडविच चाहिए उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। जैसे मैं सब डिफरेंट डिफरेंट बनाती हूँ, कभी मेरी बेटी को चाहिए ऐसा, मेरे हस्बैंड को वैसा, मेरे डैडी जी के लिए। तो यहाँ पे मैं बस वो जो होते हैं टॉपिंग वो ही डाल रही हूँ, कोई ज़्यादा नहीं, जो बेसिक हैं वो ही हैं। जैसे मैंने ओनियन, खीरा और लेस डाल दी। अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी रेंच। तो फिर मैंने थोड़ी सी मैनीज जो भी बोलते हैं वो लगा दूँगी। तो अच्छे से जितनी कि आपको चाहिए, तो बस अभी रख दूँगी इसे ग्रिल पे, तो बंद कर दूँगी। तो गाइस टन देखिए कितना डिलीशियस माउथ वाटरिंग सैंडविच बना है। और जहाँ मेरा सेकंड आमलेट ऑलमोस्ट बहुत ही बढ़िया बन गया है, जैसा मैं चाहती थी। तो बस गाइस अभी मैं इसके बर्गर रेडी करूँगी, बर्गर सैंडविच। तो इसे भी मैं ऐसे ही 2 जगहों में काट दूँगी और जो जो भी जैसे चाहिए उसके हिसाब से टॉपिंग कर दूँगी, और ये बन जाएंगे मेरे जमी जमी से सैंडविच। आप भी खाइए और इन्जॉय करिए ब्रेकफास्ट मेरे साथ। तो लेट्स रखी मैंने, तो वही रेंच। तो अब मैं यहाँ पे अपनी किचन क्लीनिंग में लग रही हूँ। तो बस मैं थोड़ा ज़्यादा काम तो नहीं करती सुबह सुबह, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैं कर पाती हूँ ज़रूर करके जाती हूँ। ताजो मैं लकी हूँ, मेरे मम्मी मेरे साथ हैं, तो वो काफ़ी कर लेते हैं, सारा काम इजी कर देते हैं मेरे लिए। तो बट फिर भी मुझे होता है कि चलो थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर दूँ मैं। तो कभी कभी मैं किचन वगैरह साफ़ कर देती हूँ, तो अपनी जगह पे सब सामान रख देती हूँ, इधर उधर ना बिखरा रहे। तो यहाँ पे भी मैं वही कर रही हूँ। सारे ब्लैंकेट वगैरह बच्चों ने ऐसे रखे हुए हैं बड़े बड़े, सब उठाकर अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी, ताकि सारा जैसे मैंने बताया कि क्लीन हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं तय लगा कर रख दूँगी इसे, यहाँ इसे रखना है। तो बस मुझे होता है कि जितना जितना काम हो जाए, नहीं तो टाइम जल्दी हो जाता है, पता ही नहीं लगता कितनी जल्दी निकल जाता है। जो छोटे ब्लैंकेट मैं यहीं रख दूँगी, जो अगर बच्चों को ज़रूरत पड़ी तो वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी क्रिसमस ट्री जो मैं आपको दिखाती रहूँगी क्रिसमस तक, तो ऑलमोस्ट मैंने सारे गिफ्ट रैप कर दिए हैं। तो यहाँ हमारे फैमिली फ्रेंड के लिए पैकिंग कर दी है। तो बस, और यहाँ पे ये जो मेरे बॉक्स हैं, डिब्बे हैं बिस्किट के, बहुत ही जमी लगते हैं मुझे। तो गाइज़ इनमें कुकी और पॉपकॉर्न होते हैं, तो बहुत ही जमी लगते हैं। तो यहाँ रेवन अगली स्वेटर के बारे में बोल रही थी कि मैंने आज पहना हुआ है और मेरा है ये, तो बहुत ही क्यूट लग रहे थे उसे, तो उसके बारे में बोल रही थी। तो मुझे बता रही थी मैंने कौन सा स्वेटर पहना हुआ है, बहुत क्यूट लग रहा था इसे गाइस। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं आपके साथ शेयर किया मैंने अपने मॉर्निंग का रूटीन, चाय वाय सब। तो अभी बस काम पे जाना है, तो आपके साथ अपना सारा दिन शेयर करूँगी और कुछ बातें करूँगी। और अभी मुझे जिस सारा मेरी स्वेटर एंड क्रिसमस एवरीथिंग बहुत ही बढ़िया लग रहा। देखिए, चलो गाइस गाड़ी कर ली है स्टार्ट, चलते हैं काम पे। तो बेल्ट लगा ली है गाइस मैंने, तो चलिए अब चलें। 10 मिनट का रास्ता है, तो जल्दी ही पहुंच जाएंगे। लेट्स गो गाइस। सो गाइस कैसे हैं आप सब?
उम्मीद करती हूँ कि आप खुश और तंदुरुस्त होंगे। तो मैं आज जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है हाउस वाइफ वर्सेस वर्किंग वाइफ या वर्किंग वूमेन। तो जो ये मेरा आइडिया है, सबके अपने अपने आइडिया होते हैं, लेकिन जो मेरा मायना है, जो मेरा आइडिया वो आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ आज मैं। जैसे मैंने देखा कि हम बोलते हैं हाउस वाइफ की को कुछ खास नहीं समझते कि ऐसे ही हैं, इनकी कोई खास वैल्यू नहीं, घर पे काम करती हैं ये वो। बट मेरे हिसाब से जो वर्किंग वूमेन भी है वो भी हाउस वाइफ ही होती है। तो आप बोलेंगे ये क्या बोल रही है? हाँ बिल्कुल, वो भी तो, क्योंकि हमें भी जब हम यहाँ पे खासकर यूएसए में जो वुमेन काम करती हैं, सारी करती हैं, कोई है जो नहीं करती होगी, तो सबको करना पड़ता है। तो वो साथ में घर का काम भी करती हैं, तो फिर हुई ना वो हाउस होल्ड और हाउस वाइफ और वर्किंग वूमेन। इसलिए मेरे हिसाब से जो हाउस वाइफ होती है उसके तो ज़्यादा काम होते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि उससे आप हम तो काम पे तो हम ऐसे ही जब फ्रेंड मिलते हैं तो बातें करते हैं कि हम इकट्ठे जब होते हैं तो यही बात ज़्यादा करते हैं कि वहाँ अच्छा रहता है। काम पे तो आओ बैठ जाओ और काम वाम करो, तो बस फ्री फ्री। और घर पे रहो तो इतने काम होते हैं कि कभी भी मुझे लगता है कि हम अपनी मर्जी से बैठ जाएं तो बैठ जाएं, नहीं तो हम काम करते जाएं तो ये कभी फिनिश नहीं होते। तो मेरे हिसाब से तो डबल ड्यूटी होती है, वर्किंग वूमेन से भी ज़्यादा काम हमें हाउस वाइफ्स को करना पड़ता है गाइस। तो मेरे लिए तो बहुत ही उनको सलूट है हाउस वाइफ को। तो मेरे तो उनको दोनों को एक जैसा ही रखती हूँ गाइस। ये थोड़ा सा मेरा आइडिया था, तो ज़्यादा मैं अपना लेक्चर या ज़्यादा मैं अपना आपको सुझाव नहीं देना चाहती, लेकिन आपको थोड़ा सा शेयर किया है मैंने अपना आइडिया। गाइस आप मेरे कहने का मतलब समझ गई होगे ना कि मैं दोनों को कोई अंतर खास नहीं समझती, दोनों को ही बहुत काम होते हैं, दोनों ही बहुत सेम है। तो मेरे लिए तो एक जैसी है, चाहे वर्किंग वूमेन हो चाहे वो हाउस वाइफ हो। तो ये था मेरे कहने का, आप समझे हो कि नहीं समझे हो, तो मेरा मेन मकसद ये था। तो आज मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंट लग रही हूँ, मुझे पता है, तो क्योंकि थोड़ा क्रिसमस माहौल है, तो वो पूरा वीक चलता रहेगा ऐसे जब तक मेरी क्रिसमस पार्टी एंड नहीं होती। तो उसके लिए भी आपको कुछ खास दिखाऊंगी, बने रहना, मेरी वीडियो देखते रहना, तो आपको मैं अपनी शेयर करती रहूँगी सारे अपनी वीडियो। तो बस गाइज तभी मैंने थोड़ा, अब ऐसे अगले स्वेटर होते हैं गाइज बहुत से हैं, हाँ एवरेज ये ले हो जाते हैं, तो फिर होता है हमें कि अब नेक्स्ट ईयर में और पहनने, वो सेम नहीं पहनने, चूज़ नहीं करने हैं। तो इसलिए मैंने अपने बच्चे तो मेरे पहनते ही नहीं है, तो कभी स्कूल वगैरह में ऐसे हाँ पहनने हो तो थोड़े यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो उनको पहनते नहीं है। तो मैं बोल देती हूँ कि मुझे दे दो जो, क्योंकि मुझे फिर अब पूरे आज एक हफ्ता ही मैं ये अपने अगली स्वेटर जहाँ जे क्रिसमसी से स्वेटर पहनूंगी, तो शायद आपको डिफरेंट देखने को मिले। तो गाइस यहाँ मैं और कर रही हूँ अपना थोड़ी सी तैयारी क्रिसमस की, आपको बताया काम के साथ साथ। तो मैंने लोगों को तो बहुत सारे फुल फेस थ्रेडिंग अपर लिप सब कुछ करती हूँ, लेकिन मुझे अपने करने में बहुत टेंशन होती है, सबको ही होती है। तो आईब्रोज तो मेरा काम चल जाता है, इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, वैसे भी क्रेजी है, थोड़े बहुत कर लेती हूँ कलरफुल लगा के, वैसे इतने अच्छे हैं ही नहीं है, ये लगा के भी अच्छे नहीं लगते मुझे पता है। तो बट अभी जो मेरे अपर लिप्स होते हैं ना, तो वो थोड़े से मुझे फिर मेकअप करूँ तो दिखते हैं। आज तो मैंने थोड़ा सा बस अंडर आइज पे ही कंसीलर लगाया है और थोड़ा सा लिपस्टिक लाई है, और ठीक है इतना, हाँ मैंने कुछ खास मेकअप नहीं किया। तो इसलिए मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप अपने अपर लिप्स, वैसे एक मैंने वीडियो पूरी डाली है फुल फेस की, और अपर लिप्स आईब्रो सारा कुछ किया, मैं लिंक डालूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज़रूर से देखना। अगर आप घर पे हो, लॉकडाउन पे खास कर नहीं जाना चाहते आप बाहर सलून में, तो घर में बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आज मैं थोड़ा से अपर लिप्स करूँगी, तो आईब्रोज़ का मुझे पक्का नहीं पता है, तो वो तो शायद करवाऊँ थोड़ी देर में, इतनी अच्छी शेप नहीं आती, मैं सच बोलूँ, चाहे अपने आप कर लो तो पानी अच्छे मुझे ज़्यादा बेहतर रहते हैं। तो अब मुझे एक धागा चाहिए, इतना सा ले लो आप अपनी बाजू जिसना, तो उतारो, थोड़ा सा शेयर करती हूँ, शायद आपको पता दिखते हैं कि नहीं, बट अगर आप देखो अच्छे से तो दिखते हैं, मतलब इतने ज़्यादा मेरे है नहीं, बट फिर भी जितने हैं वो दिखते हैं, तो अच्छे नहीं लगती, खासकर आप ऐसा काम करते हो तो होने नहीं चाहिए। तो देखिए ले लिए, अब मैंने इसे ऐसे घुमाऊंगी अपनी ओर। आपने अब क्या करना है, बाल पीछे करने हैं, बहुत स्टाइल हो गया। तो आपने अब इसे
बस ऐसे रखना है और ऐसे एक को करते जाना है। हाँ गाइस, आप करने में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, तो बस अभी मैं थोड़े थोड़े करूँगी। इधर को जाना है तो मैं हाई इधर की डायरेक्शन कर रही हूँ, इधर जाना है तो इधर से करूँगी। तो गाइस, शाम को मैंने घर आकर बच्चों के लिए बनाया क्रंच सुप्रीम टाको, जो मैंने पहली बार ट्राई किया था। बहुत ही बढ़िया बना था, बहुत डिलीशियस बना, सबको बहुत पसंद आया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने को ही। तो अब मैं इसे 2 जगह में काट दूँगी सैंडविच जी ऐसे, तो खाना इजी हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन ऐसा ही मिलता है टाको बेल में यहाँ पे। तो मैंने उसकी ही नकल की थी बेसिकली, बट मैं इसमें बीन्स डाले थे, तो ये वेजी था बिल्कुल। I have cheese, beans, tomato, lettuce, and cucumber. So good, guys. Crunch Supreme Wrap. So good guys. तो गाइस सच में बहुत जमी था। मैं बोल रही थी, तो जहाँ मैं आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाती हूँ। मेरे मम्मी रोटी बना रहे हैं मेरे पीछे, और मैं यहाँ लगी हूँ बच्चों का सामान बनाने। तो सबसे पहले मैंने टोर्टिया ले ली, जो मैक्सिकन रोटी है। तो उसमें मैंने बीन्स डाले, थोड़े मैंने ऑनियन डाले, लेट्स डाली और थोड़े टमाटो। तो उसके बाद मैं थोड़ी सी रैंच डालूँगी इसमें। तो फिर मैं ये जो हार्ड टाको होती है वो इसमें रख दूँगी क्रंच के लिए, तभी इसे क्रंच टाको बोलते हैं। तो अभी मैं उसमें थोड़ी चीज़ डालूँगी ताकि जो उससे अच्छे से ये चिपक जाएं और खुलेंगे नहीं। तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप यहाँ डाल सकते हैं। तो बस इसे रैप कर दें ऐसे चारों ओर से, किसी और भी दिखाई ना दे, निकले ना कोई आपका मटेरियल जो इसमें डाला हुआ है वेजी वगैरह। तो अब मैं इसे ऑयल लगाऊंगी, ऑलिव ऑयल मैं लगा रही हूँ गाइस। तो आपके पास जो भी आप यूज़ करते हैं वो लगा सकते हैं, ऑप्शनल है। तो बस यहाँ इसे मैं रख दूँगी, जिसकी मैंने फोल्ड किया है उसकी तरफ ही आपने रखना है नीचे तवे पे। तो थोड़ा ऑयल लगा देना है, बस रेडी। सो ओके माय फ्रेंड, तो ये थी मेरी वीडियो। तो मेरे देखिए काफ़ी क्लीन हो गया है मेरा ये अपर लिप्स। तो बस अभी गाइस यही तो 4 बातें थी, थोड़ा सा मेरा ब्लॉग शेयर किया है आपके साथ। होप करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो बस लाइक करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।